को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया। मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जिसने हैवानों के सामने खड़ा हुआ, एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। हाँ, जहानी प्रियंका कुमारा की याद में वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब। प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान को बहादुरी और शुजाअत के एतराफ़ में तारीफ़ी सनद से नवाजा। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, प्रियंका के खानदान को सारी जिंदगी तनख्वाह दी जाएगी। प्रियंका के खानदान के लिए सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने $1 लाख जमा किया है। सारे सियालकोट में मुलव्वस मुलजिमों को छोड़ा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मलिक अदनान के लिए तमगा शुजाअत का भी ऐलान। सियालकोट सानिहा मुल्जिमों को सख्त सजाएं दिलाएंगे। उलमा की यकीन दहानी। मुल्क भर से जय्यद उलमाए कराम की चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज की सरबराही में श्रीलंकन हाई कमिश्नर आमद। सियालकोट वाक़े पर इजहार ताज़ियत, मुतासिरा खानदान से इजहार यकजहती। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि उम्मीद है ऐसे वाक़यात से ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। साहबजादा हामिद सईद काज़मी बोले, जो हुआ वो हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अपने मौक़िफ़ पर डट गए। अदालत की तौहीन अदालत शोकास नोटिस के जवाब में कहा कि बयान हल्फी में जो कहा उसकी तस्दीक करता हूँ। साकिब निसार इन हक़ाइक़ पर सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। बयान हल्फी शेयर किया न प्रेस में जारी किया। अदलिया को मतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। तौहीन अदालत का शोकास नोटिस वापस लिया जाए। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। कोई जज ये नहीं कह सकता कि वो प्रेशर में था। अगर प्रेशर लेता है तो वो आज़ाद जज नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर तक बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म। खबरदार किया, अगर पीर तक बयान हल्फी ना आया तो फर्द जुर्म आयद करेंगे। कहना चाहता हूं कि जिनके पीछे आप लगे हुए हैं उनके टैलेंट्स तो कुछ और हैं। वो तो बड़े उस्ताद जो हैं, जाती उमरा के पूरा का पूरा खानदान, उनकी सलाहियतें तो गुलकारी में ज्यादा हैं और सारी तहरीक तो जो है मीडिया पर है। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन को वार्निंग दे दी। लॉन्ग मार्च की तारीख बदलने का मशवरा। शेख रशीद कहते हैं 23 मार्च को फौजी परेड होती है। अपोजिशन अपने तरीके पर गौर करे, फिर ना कहे रास्ते बंद कर दिए। इमरान खान 3-4 माह में महंगाई खत्म कर देंगे। तर्जुमान नून लीग हसन खाबर के भी अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर। बोले PTM की कश्ती डूब रही है। आसिफ जरदारी ने सुराख किए। PDM ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, हम आएंगे, असद उमर रोक कर दिखाएं। महासराई के हम जिम्मेदार नहीं, तलवार का मुकाबला तलवार से होगा। हुकूमत खतरनाक बीमारी से कम नहीं। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। शहबाज शरीफ पंजाब में PDM का इजलास तलब करके तारीख बताएंगे। 23 मार्च को फौजी परेड होती है, हम अवामी परेड करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का दो टोका ऐलान। बोले, लाहौर की अवाम ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम को गुमराह नहीं किया जा सकता। शाहिद खाकान अब्बासी की भी वफाकी हुकूमत पर ताक ताक करवार। कहते हैं फवाद चौधरी की गिनती शायद कमजोर है। मुल्क में चीनी आटा के स्कैंडल है, मईशत तबाह कर दी गई। आइंदा इंतखाबात में आई वोटिंग और EVM के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती टाइमलाइन मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बजाय अपनी तश्कील करदा कमेटियों की सिफारिशात पर अमल करेगा।
ईवीएम की खरीदारी और स्टाफ की तरबियत की टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन खुद देगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। इजलास में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट डीसील करके जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट का जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट उनकी मेज पर मौजूद है जो उन्होंने खुद नहीं देखी। एनडीए 133 में किसने वोट खरीदे और किस पर इल्जाम लगा। इलेक्शन कमीशन का वीडियोस का खुद भी फ्रांसिक तजिया कराने का फैसला। फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री को फीस अदा कर दी गई। रिपोर्ट आने के बाद आइंदा लाहे अमल का फैसला होगा। आरओ ने इससे पहले कमिश्नर लाहौर को वीडियोस का फ्रांसिक कराने की हिदायत की थी। कराची के बिजली सार्फिन को हाई वोल्टेज झटका। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने महंगी बिजली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में ₹4.25 इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि हुकूमत के जालमाना इक़दामात बिजली बनकर गरीबों और मईशत पर गिर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही मजीद बढ़ेगी। विफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। गैपको और टेस्को के CEOs की तैनाती की भी मंजूरी। अफगान बाशिंदों को किसी तीसरे मुल्क में जाने के लिए जमीनी या फिजाई रास्ता देने का मामला मौखर। इजलास के शुरा ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत की। पहले समझें कि ये निज़ाम है क्या और हम क्यों कह रहे हैं कि इससे इंतखाबात में आसानी पैदा होगी। अगर आप समझ के बगैर तनकीद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, वहाँ पे फिर हमें जो है वो ऑब्जेक्शन आता है। हमारा मकसद EVM लाने का सिर्फ एक है और वो ये है कि हम इलेक्शंस जो हैं उनको फ्री एंड फेयर कर सकें। नून लीग और पीपल्स पार्टी जाने क्यों EVM की मुखालफत कर रहे हैं। ये EVM को समझे बगैर तनकीद करते हैं, एतराज लगाते हैं। फवाद चौधरी की विफाकी काबीना के इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए गुफ्तगू, कहा EVM के लिए इलेक्शन कमीशन को पहले निजाम समझना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। लगता है हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिए। अगर नैब की कारकर्दगी से PAC को मुतमईन ना कर सका तो घर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी के मौका पर बड़ा दावा, कहा कि हुकूमत के खिलाफ नैब के कुछ ना करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, नैब अपने आप को कानून से बाला नहीं समझता। एक सवाल पर कहा कि एक मरतबा झांका खुल जाए तो बंदा आता जाता रहता है। चेयरमैन नैब के बयान पर कमेटी में क्या कहे। वज़ीर आज़म इमरान खान खेलों के मैदान आबाद करने के लिए खुद मुतहरक। कोरन क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद के इतराफ में दरख्त लगाने की हिदायत कर दी। इमरान खान बनीगाला से वज़ीर आज़म हाउस जाते हुए कोरन क्रिकेट ग्राउंड में रुक गए। ग्राउंड में इंतजामात का जायजा लिया और क्रिकेट खेलते नौजवानों से मुलाकात भी की। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। उस्मान बुज़दार का अचानक महकमे सयाहत के दफ्तर छापा। सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े अफसर गैर हाजिर, अमला भी गायब। वज़ीर आला शदीद बरहम, सेक्रेटरी टूरिज्म को ओहदे से हटाने और OSD बनाने का हुक्म दे दिया। कहा यह कोई तरीका नहीं, जो अफसर वक्त की पाबंदी नहीं करेगा वो ओहदे पर नहीं रहेगा।
सानिहा सियालकोट पर कायम मकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही रंजीदा। पंजाब हुकूमत से मकतूल के खानदान के लिए माली इमदाद के ऐलान का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, सियालकोट वाक़े से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी के चर्चे। तकरीब में मरियम नवाज के गाने की एक और वीडियो वायरल। वीडियो में मरियम नवाज भारतीय गुलकारा आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को गा रही है। पूरा हफ्ता सिर्फ 36.5 घंटे काम, बाकी दिन आराम आराम और सिर्फ आराम। मुत्तहदा अरब अमारात ने नए वर्क वीक का ऐलान कर दिया। पीर से जुमेरात सरकारी दफातर में 7:30 से 3:30 तक काम होगा। जुम्मे को 4.5 घंटे बाद छुट्टी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दुनिया की 100 बाअसर और मुतासिर कुन खवातीन की फहरिस्त में शामिल। BBC ने 2021 के लिए मुतासिर कुन और बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। अजीमुशान क्रूज लाइनर को सयाहत और सफरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का प्लान ठप। हुकूमत ने सुर्ख झंडी दिखा दी। KPT के पास ऐसी कोई जगह नहीं जहां 220 मीटर तवील जहाज खड़ा किया जा सके। क्रूज लाइनर अपनी आखिरी मंजिल गडाने शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया।